आज से हजारों साल पहले जब यह पृथ्वी पूरी तरह से अंधकार में डूबी हुई थी, पृथ्वी के ऊपर एक घोर अंधकार था, गहरा अंधकार। और अचानक से एक आवाज आई और उस आवाज के बाद पृथ्वी के ऊपर उजियाला आया और सब कुछ रोशन हो गया। सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा और उसके बाद डे बाय डे सृष्टि बनती गई और सृष्टि बहुत ही खूबसूरत बन गई। एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। और कैसे यह अंधकार से भरी हुई सृष्टि, अंधकार से भरी हुई पृथ्वी कैसे एक खूबसूरत सृष्टि में तब्दील हो गई। कैसे परमेश्वर ने एक दिन कहा अच्छा है और एक दिन ऐसा आया परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब सारी सृष्टि में पूरी तरह से अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, जिसका कोई आकार नहीं था, जिसमें कुछ भी नहीं था। यह तस्वीर एक मनुष्य की हो सकती है जो पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ और बुराइयों से, पापों से भरा हुआ, जो बेडौल है, जिसका कोई भी परमेश्वर की दृष्टि में आकार नहीं है, जो सुनसान पड़ा हुआ है। एंड द बाइबल से जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड उन्होंने यह भी कहा तुम जगत की ज्योति हो। और मैं इसे पर्सनली बिलीव करता हूँ। यीशु जब इस पृथ्वी के ऊपर थे उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं जगत में इसलिए हूँ ताकि मैं जगत को प्रकाशित करूँ। और जब यीशु जाने पर था उसने यह कहा तुम जगत की ज्योति हो। अब मैं जाने पर हूँ, तुम्हें मेरे जाने के बाद दूसरों को प्रकाशित करना होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अगर एक व्यक्ति अंधकार से भरे हुए जीवन में जी रहा है, वह अंधकार में जी रहा है, तो वह कैसे उन सब प्रकार के अंधकार से निकल सकता है और एक लाइट बन सकता है, मसीह में ज्योति बन सकता है। और वह एक ऐसे नगर के समान हो सकता है जो ऊंचे पर बसा हो और वह छिप नहीं सकता। और यह सिर्फ अन्य जाति लोगों की ही तस्वीर नहीं है, यह तस्वीर है बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो मसीह हैं पर वे असल में आज तक वो अंधकार में जी रहे हैं। उनकी लाइफ डार्कनेस से गुजर रही है। तो उनकी लाइफ में वह डार्कनेस कैसे खत्म हो सकती है, कैसे वह उस डार्कनेस से निकलकर, पापों से निकलकर, जो डार्कनेस है वह अंधकार और पाप और बुराई को प्रकट करता है, उन सब जगहों से कैसे निकलकर ज्योति में आ सकते हैं। द बाइबल सेज आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर का वचन बताता है आदि में वचन था। जब पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी, अंधकार से भरी हुई थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, उस समय बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और सब कुछ वचन के द्वारा पैदा हुआ। और यही एक रेवलेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हमारी लाइफ में हम मसीह में हैं, हमें आए हुए मसीह में बहुत टाइम हो गया और हमारी लाइफ में अब भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर डार्कनेस है, हमारे आँखों में डार्कनेस है, हमारी जीव में डार्कनेस है, हमारे कानों में डार्कनेस है, हमारी लाइफ में डार्कनेस है और बहुत तरह से हम अंधकार में हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, जहाँ पर यह लिखा गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ क्योंकि यह वचन परमेश्वर के साथ था और यह वचन परमेश्वर था। हर एक उस एरिया में जहाँ पर आपको डार्कनेस फील होती है अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई भी एरिया हो सकता है, आपकी आंखें हो सकती हैं, आपके कान, आपकी जीभ और कुछ भी आप अपनी लाइफ में देखते हैं, कई हालात ऐसे हो सकते हैं। उन सब जगहों पर मैं आपको कहना चाहता हूँ जहाँ कहीं भी आप डार्कनेस को देखते हैं, अंधियारे को देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने देखा जब अंधियारा था, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। अगर हम अपनी लाइफ में उन सब जगहों पर जहाँ पर हम डार्कनेस देखते हैं, अंधियारा देखते हैं,
उन सब जगहों पर उजाला देखना चाहते हैं और पाप को जाते हुए देखना चाहते हैं और वहाँ पर मसीह की पवित्रता, मसीह की धार्मिकता राज्य करे, हम उसे अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही चीज़ है, वह है परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा हम उजाला होते हुए देख पाएंगे। फिर वो डार्कनेस चाहे कितनी भी गंभीर हो, चाहे कितनी भी भयानक हो, चाहे कितनी खतरनाक हो। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और हम जब डार्कनेस में भी हैं, वहाँ पर भी हम डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल परमेश्वर के वचन को उठाने की ज़रूरत है, उसे बोलने की ज़रूरत है और उससे बात करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन जीवित है, वह कार्य करेगा। हम इस वचन को उठाएं, हम इसे पढ़ें, मनन करें और अपने मुंह से कन्फेस करें, डिक्लेयर करें। हम मसीह यीशु में राजपथधारी याजकों का समाज बाइबल बताती है कि ठहराए गए, परमेश्वर पवित्र लोग ठहराए गए और उसकी निज प्रजा ठहराए गए। और यीशु ने यह नहीं कहा, मैं तुम्हें ज्योति देता हूँ। एंड द बाइबल से जीसस सेड, मैंने तुम्हें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति ठहराए गए और हमें चमकना है, और हम चमकें इसके लिए हमें ये काम करने की जरूरत पड़ेगी, वह है परमेश्वर का वचन लेकर पढ़ना, उसको बोलना, उसके अनुसार चलना। और परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में ज्योति भर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जब वचन खुलता है उसकी व्यवस्था के द्वारा प्रकाश होता है और उसका वचन हमें प्रकाशित करता है, हमारे जीवन को तेजोमय बनाता है। परमेश्वर का वचन उस अंधकार को दूर करता है और हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति, उसका जीवन होता है, जिसे परमेश्वर देखता है और कहता है यह अच्छा है और यह अच्छा है। और एक टाइम आ जाएगा जब परमेश्वर कहेगा यह बहुत अच्छा है। हम इसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा कर सकते हैं। हम इस वचन को लें, कन्फेस करें, इसे बोलें और जैसे परमेश्वर बोलता है, मैं फिर कहूँगा जैसे परमेश्वर बोलते हैं, हमें भी परमेश्वर के वचन को बोलने की ज़रूरत है। उन प्रॉमिसेस को बोलने की ज़रूरत है जो उसने हमारे लिए किए हैं, और वे अधिकार जो उसने हमें दिए उनको हमें बोलने की ज़रूरत है और उनमें हमें चलने की ज़रूरत है। और हम अपनी लाइफ में डार्कनेस के ऊपर जयवंत होंगे, हम विक्ट्री में चलेंगे, हम मसीह के अनुग्रह के द्वारा जय में चलेंगे। सो आई बिलीव आपने ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि वे लोग भी आशीष को प्राप्त करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।